तो जैसे कि आपने देखा है वीडियो में कि मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत होता है, इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें बता रहा हूँ मैं ट्रिक एक। तो जैसे कि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है या मान लीजिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो क्या है कि हिंदी पेडागोजी तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन इंग्लिश पेडागोजी में वो अच्छा नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता कि उसको मीनिंग नहीं समझ में आता है, इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आता है। तो उन लोग के लिए भी वीडियो है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिनको हिंदी वर्ड समझ नहीं पाते, मतलब वो, और जिसके वजह से मीनिंग न जानने की वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं जाता है, मतलब हिंदी। तो इसमें बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अभी, जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, अब वो यहाँ से पैसेज कंप्लीट करते करते, चलिए पैसेज का नहीं बोलता मैं, सिर्फ पेडागोजी वालों के लिए वीडियो है। तो जैसे आप पैसेज किए हिंदी मीडियम वाले, तो जैसे जैसे करके आप आ गए यहाँ पे 105 तक। 105 के बाद 106 से पेडागोजी स्टार्ट है, ठीक है। और ये देखिए, ये है पेपर 1, ठीक है, इंग्लिश पेपर 1, देख लीजिएगा, इंग्लिश पेपर 1, ठीक। और यहाँ से 106 से पेडागोजी स्टार्ट है। तो अब 105 करने के बाद यहाँ से इंग्लिश से मत पेडागोजी करिए, सीधा पेपर 1 हिंदी खोलिए। यहाँ से बता रहा हूँ, पेपर 1 हिंदी खोले 106, यहाँ से आप हिंदी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा सेम क्वेश्चन है जो इंग्लिश पेपर 1 में क्वेश्चन है पेडागोजी का, वही इंग्लिश हिंदी पेपर 1 पेडागोजी का भी है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैच करके। जैसे कि 106 से है स्टार्ट इसका पेडागोजी, मलयालम स्पोकन बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोड करके करके लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, मलयालम करके। अब देखिए 106 पे जाता हूँ, हिंदी पेडागोजी पेपर 1, यहाँ से 106 आया। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, कोझिकोड के विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम में सी स्थान के दूसरे द्वारा बोली जा रही मलयालम थोड़ी सी भिन्न है। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। देखिए मलयालम स्पोकन बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मलयालम स्पोकन बाय अदर्स in the same place. What is the Malayalam spoken by the particular community known as? देखिए सेम क्वेश्चन है। अब जैसे कि अब 107 को लेते हैं, ये फैमिली रिलेशनशिप फीलिंग आ रहा है ना एक, 107 हिंदी पेडागोजी में देखिएगा सेम क्वेश्चन, परिवार संबंध भावनाएं, शब्द समूह शब्द जाल, क्वेश्चन भी सेम है, और उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी सेम है। 2 पे शब्द समूह है, तो 2 पे यहाँ पे वो भी वही होगा, देख लीजिए, ये आ गया सीधा। वर्ड क्लस्टर, वर्ड वेब, फैमिली रिलेशनशिप फीलिंग, सेम क्वेश्चन। जैसे अब नीचे आ गए 108 पे, द लैंग्वेज वी यूज़ फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ नोन एज काल्प और बिक्स, ये जो भी है CALP BICS, देख लीजिए सेम है ना। अब 108 है ना, तो 108 हिंदी में जाता हूँ मैं। देखिए 108 में आया, सेम है, देख लिए। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने के अंत क्रिया के लिए करते हैं। देखिए CALPBICS, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम सब क्वेश्चन है। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 116 ही ले लेते हैं, ठीक है। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, बस इतना याद रखिए। अब सीधा 116 में आ गए, ए लैंग्वेज टीचर टेल्स अ स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप। देखिए सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं। आज 170 ले लेते हैं, ए लर्नर रीड थ्रू द न्यूज़ आइटम इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस रीडिंग इज़ नोन एज क्रिटिकल रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, स्टडी स्किल। देखिए 117 में जाएंगे सीधा। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए
समाचार पत्र में पढ़ती है, इस बटन को क्या कहेंगे? देखिए सेम क्वेश्चन। यही चीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। जैसे उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो, जैसे उनको हिंदी में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि पेपर 1 हिंदी लिया हुआ वो, ठीक है, पैसेज तो जैसे तैसे कर लेगा, यहाँ तक 105 तक कर लेगा पैसेज। जैसे ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश समझ में आता है, लेकिन हिंदी का पेडागोजी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मेरे साथ यही है, मेरे को हिंदी वर्ड समझ में नहीं आते, ठीक है। जैसे इतना मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को ना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मलयालम के 2 प्रकार, ये सब तो थोड़ा बहुत ठीक है, क्षेत्रीय बोली, भिन्न शब्द, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे नहीं समझ में आता है। जैसे संज्ञात्मक, ये सब जो है मेरे को CLP मालूम है, बिक्स मालूम है, लेकिन ये सब नहीं मालूम। सीधा वन जैसे ये है, मैंने तो जैसे कि ये पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो पेपर 1 का मैं 106 से यहाँ से मैं पढ़ के आंसर देना स्टार्ट कर दूँगा। पैसेज तो मैं हिंदी का पूरा 100 पैसेज मैं हिंदी का 105 तक मैं कर लूँगा ऐसे। और फिर इंग्लिश पेडागोजी मुझे अच्छे से आता है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। मेरी बात समझ में आ गई होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और बार बता देता हूँ, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जैसे आपने हिंदी पेपर 2 लिया हुआ है, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आता है पेडागोजी में, तो जैसे कि ये लोग पेपर 2 हिंदी लिया हुआ, तो मैंने क्या किया, मैं 135 तक मैंने वो किया, ठीक है। और फिर 136 के लिए मैं सीधा इधर चला गया, 136 में यहाँ से चला गया। देखिए सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो ये मेरे को आता है 136। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन इसमें भी है, निम्न से कौन सी विधि भाषा के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक, ड्रिल वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रिल लिखा हुआ है, ये इसमें भी लिखा होगा, देखिए ड्रिलिंग, ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी। तो सेम क्वेश्चन होता था, इस तरह से आप कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं आ रहा है तो हिंदी पेडागोजी में इंग्लिश पेडागोजी देख के बना सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।